गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर शाहीन अफरोज़ अपने चैनल डॉक्टर शाहीन अफरोज़ में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सबक नंबर फर्स्ट हम्द, जिसके मुसन्निफ़ हैं इस्माइल मेरठी। पहले मैं इस्माइल मेरठी के बारे में आपको बताऊँगी, उसके बाद हम हम्द शुरू करेंगे। इस्माइल मेरठी 1844 में पैदा हुए और 1917 में उनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, मेरठ में। क्यों? क्योंकि उनके नाम के आगे भी मेरठ ही लगा हुआ है। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की। कम उम्री में मुलाजिम हो गए। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों, नफ्सियात, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से कि वो जो है एक उस्ताद बने, दोनों ज़बानों के। उन्होंने उर्दू भी बच्चों को पढ़ाई और फ़ारसी भी पढ़ाई, और उन्होंने जो है बच्चों की नफ्सियात, उनके शौक़, उनके ज़ौक़, उनकी पसंद, उनकी दिलचस्पी का अच्छी तरह उन्होंने जायज़ा लिया। इन्हीं तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और अपने इन्हीं तजुर्बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बच्चों के पसंद के नज़में लिखी और उर्दू दरसी किताबें भी तैयार की और उर्दू की कोर्स की किताबें, दरसी मतलब कोर्स की किताबें तैयार की। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। कि उन्होंने जो ये किताबें तैयार की हैं बड़ी मकबूल हुई और आज भी बड़े शौक़ से पढ़ी जाती हैं। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान इस्तेमाल की है। आसान और सलीस, सलीस भी किसे कहते हैं? आसान को ही कहते हैं। तो उन्होंने क्या है, इन किताबों में ऐसी आसान और सलीस ज़बान इस्तेमाल की है जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों के मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है और उनके बच्चों के शौक़, उनके मिजाज और उनकी ज़रूरतों, ज़हनी मतलब उनकी दिमागी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है, मतलब इन किताबों की ज़रूरत और अहमियत आज भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। ये इस्माइल मेरठी के बारे में मैंने आपको समझाया है और इसमें से आपके वन वर्ड के क्वेश्चन बनता है कि इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई? मेरठ में हुई। और किस सन में हुई? 1844 में उनकी पैदाइश हुई और 1917 में उनका इंतकाल हुआ। अब हम आगे नज़्म पढ़ने जा रहे हैं। इनकी लिखी हुई जो है हम्द, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हम्द। हम्द पढ़ने से पहले मैं आपको हार्ड वर्ड या मुश्किल अल्फाज समझाऊंगी ताकि आपको हम्द अच्छी तरह समझ में आ जाए। खुशनुमा, अच्छा दिखाई देने वाला। खुशनुमा किसे कहते हैं? जो अच्छा हो, अच्छा दिखाई देने वाला हो या खूबसूरत। खिलत, कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर दिया जाए। खिलत किसे कहते हैं? वो कीमती लिबास जो बादशाह या कोई अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर मतलब इनाम के तौर पर दिया जाए। चश्मा, सोता वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। तस्बीह ख्वां, खुदा की पाकी बयान करने वाला, मतलब खुदा की पाकी को बयान करने वाला क्या कहलाता है? तस्बीह ख्वां कहलाता है। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वां कहा है। क्यों? क्योंकि परिंदे जो है चहचहा रहे हैं और खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। मैसर होना, हासिल होना। कद्रदां, कद्र करने वाला। कद्रदां, कद्र करने वाला। कारखाना, काम करने की जगह। मुराद
दुनिया। कारखाना, काम करने की जगह, मुराद दुनिया। नेक्स्ट है रायगा। रायगा किसे कहते हैं? बेकार या फिजूल। रायगा बेकार या फिजूल। हम्द। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम्द। हम्द आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो नज़्म लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। इसी तरह नात। नात किसकी तारीफ़ में होती है? जो रसूल अल्लाह की तारीफ़ में जो लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? नज़्म नात कहलाती है। मनक़बत जो वलियों की तारीफ़ में लिखी जाती है, औलिया अकराम की तारीफ़ में लिखी जाती है, वो क्या कहलाती है? मनक़बत कहलाती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हम्द, जो अल्लाह की तारीफ़ में शायर ने लिखी है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। क्या कह रहे हैं इसमें शायर साहब? वो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने इस जहाँ को, मतलब इस दुनिया को बनाया, और कैसी ज़मीन बनाई, कि कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत ज़मीन बनाई है, और क्या आसमान बनाया है। अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छे ज़मीन और इतना खूबसूरत आसमान बनाया है जहाँ हम आराम से रह सकते हैं। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। खुशनुमा का आपको मायने में बता चुकी हूँ कि खुशनुमा जो है किसे कहा है? अच्छा दिखाई देने वाला या खूबसूरत के मायनों में लिया जाता है खुशनुमा। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, मतलब मिट्टी से ऐसे खूबसूरत बेल बूटे अल्लाह ताला ने पैदा किए। खुशनुमा के मायने आप लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको लिखवा चुकी हूँ कि मिट्टी से जो है अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत क्या करे हैं? बेल बूटे उगाए हैं। पहना के सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया, मतलब सब्ज़ किसे कहते हैं? हरा। हरा। खिलत, खिलत के मायने आपको अभी बताए हैं, वो कीमती लिबास जो बादशाह या अमीर जो है किसी को एजाज़ या इनाम के तौर पर देता है। तो वो कह रहे हैं कि पहना के सब्ज़ खिलत, कि अल्लाह ताला ने इन बेल बूटों को हरा कीमती लिबास जो है पहना के क्या किया है? इनको बड़ा जवान और क्या बनाया है? खूबसूरत बना दिया है। कि सारे बेल बूटों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। सूरज से हमने पाई गर्मी भी और रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट शेर में? सूरज ऐसी चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने जिससे हमें क्या मिलती है? गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। अगर सूरज नहीं निकलता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। लेकिन सूरज एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हमें गर्मी भी मिल रही है और हमें क्या हो रहा है? रोशनी भी मिल रही है। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। अब अल्लाह ताला के लिए कह रहे हैं कि ए मेहरबान, सब पे रहम करने वाले अल्लाह ताला, तूने क्या खूब, मतलब क्या खूब चश्मा बनाया है। चश्मा किसे बताया? अभी मैंने मायने आपको लिखाए हैं। चश्मा वो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे पानी फूटता हुआ निकलता है या पानी फूटता है, उसे हम क्या कहते हैं? चश्मा। सोता मतलब ज़रिया। तो वो कह रहे हैं कि ये सूरज एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा चश्मा है जहाँ से गर्मी भी निकलती है और रोशनी भी निकलती है। जैसे पानी या तालाब होता है जहाँ पानी ज़मीन से फूटता है और पानी निकलता है, इसी तरह सूरज एक ऐसा चश्मे की तरह है, तालाब की तरह है, जहाँ पानी गर्मी भी निकलती है और रोशनी भी निकलती है। नेक्स्ट शेर है, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। कह रहे हैं कि आगे शेर में शायर साहब की जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं जो सुबह शाम जो है चहकती हैं, तो क्या करती हैं? बल्कि चहकती नहीं हैं, ये अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं, तस्बीह ख्वां हैं, मतलब ये तस्बीह पढ़ती हैं। जिस तरह इंसान जो है तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के को याद करते हैं, तस्बीह पर अल्लाह के नाम पढ़ते हैं, इसी तरह ये जो है चिड़ियाँ हैं ये भी सुबह और शाम क्या करती हैं? चहकती हैं और अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती हैं। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का तुझको है कद्रदां बनाया। वो कह रहे हैं
कि अल्लाह ताला तू तेरा बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग, और तेरा बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तूने जो है इतनी सारी अपनी रहमत से क्या करा है, तरह तरह की नेमतें जो हैं दुनिया में सभी लोगों को अता की हैं, सभी लोगों को दी हैं। और इन नेमतों का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम मानते हैं कि तूने हमें जो है इतनी सारी नेमतें अता की हैं। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखां तूने कब रायगा बनाया। ये हम्द का आखिरी शेर है जिसमें शायर साहब अल्लाह ताला के लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला जो ये दुनिया तूने जो बनाई है ये कोई बेकार नहीं बनाई है, बिना मकसद नहीं बनाई है, बल्कि दुनिया बनाने का भी तेरा अपना एक मकसद है। और हर चीज़ से तेरी कारीगरी टपकती है कि तूने कितने करीने से हर एक चीज़ को अपनी जगह जो है बनाया है, हर एक निज़ाम को तूने अपने हाथ में रखा है और दुनिया का पूरा निज़ाम जो है अपने हिसाब से चलता है। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया का पूरा निज़ाम तूने बना के और जो है पूरी दुनिया को तूने बनाया है, और दुनिया बेकार नहीं बनाई है, बल्कि दुनिया बनाने का भी तेरा कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर है। इस तरह ये नज़्म आपकी पूरी हो गई है। अब मैं आपको इसकी तशरीह लिखाऊंगी, तो आप इसकी तशरीह भी जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट करिएगा। चलिए अब मैं आपको इसकी तशरीह लिखाने जा रही हूँ। पहला शेर है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमान बनाया। ये शेर हमारे निसाब में शामिल हम्द से लिया गया है। तशरीह करने से पहले आप क्या लिखेंगे कि ये शेर हमारे निसाब में शामिल हम्द से लिया गया है। इसके शायर मौलाना इस्माइल मेरठी हैं। इस हम्द में शायर ने खुदा की हम्द व सना बयान की है। तशरीह, इस शेर में मौलाना इस्माइल मेरठी खुदा ताला की हम्द व सना करते हुए कहते हैं कि मैं इस खुदा की तारीफ़ करता हूँ जिसने ये जहाँ बनाया है। वो जो चीज़ मैं भी आपको समझा चुकी हूँ वही आपको इसमें लिखनी है। और अपने करिश्मा साजी से उसने ये खूबसूरत ज़मीन और आसमान बनाए और वो हम्द व सना के काबिल हैं। अब ये पहले शेर की पूरी तशरीह हो गई है। इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे कैसे ही नोट कर लीजिए। नेक्स्ट शेर है, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया। अब इसकी तशरीह आपको लिखनी है। चलिए तशरीह लिखिए। इस शेर में मौलाना इस्माइल मेरठी फरमाते हैं कि ए रब करीम, तेरी ही कारीगरी है कि तूने मिट्टी से फल फूल पैदा किए और उन्हें हरी पोशाक पहनाकर और भी खूबसूरत बनाया। हरी पोशाक मतलब हरा लिबास, कि जो मैंने अभी आपको समझाया कि बेल बूटे किस कलर के होते हैं, किस रंग के, हरे रंग के होते हैं। अल्लाह ताला ने जो उन्हें हरा रंग का लिबास पहना के क्या करा है और भी खूबसूरत बनाया है। ज़मीन की खूबसूरती में हरियाली से इजाफ़ा हुआ है। मतलब जब बेल बूटे घास जो हरे रंग की अल्लाह ताला ने पैदा किए उससे ज़मीन क्या है, खूबसूरत हो गई है। नेक्स्ट शेर है, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। इसकी तशरीह लिखिए। इस शेर में मौलाना इस्माइल मेरठी अल्लाह ताला की तारीफ़ में कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, तेरा बड़ा एहसान व करम है कि तूने सूरज बनाया और सूरज के ज़रिए हमें गर्मी और रोशनी अता की है। जिस तरह से चश्मों से पानी मुसलसल आता है, चश्मा वही जहाँ से पानी निकलता है आता है, इसी तरह से सूरज से भी एक चश्मे के मानिंद है कि सूरज कैसा है, एक चश्मे की तरह है। मानिंद मतलब तरह है, जिससे रोशनी और गर्मी हमें क्या करती है, मिलती है। तूने हमको गर्मी रोशनी का सर चश्मा अता किया है, इसलिए हम तेरे क्या हैं, शुक्रगुज़ार हैं। किसमें अल्लाह ताला के से कह रहे हैं कि तूने सूरज कैसा दिया है, एक चश्मे की तरह है जिससे गर्मी और रोशनी हमें बराबर मिलती रहती है। नेक्स्ट शेर है, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो
चहकती कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि ए अल्लाह ताला तूने तरह तरह के परिंदे पैदा किए हैं। मतलब क्या किया है? तरह तरह के परिंदे पैदा किए हैं। ये चहचहाते हुए परिंदे अपनी प्यारी और सुरीली आवाज़ में तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, यानी तेरी अज़मत के गीत गा रहे हैं। इसमें शायर ने चिड़ियों के चहचहाने को खुदा की पाकी बयान करना कहा है। ये चिड़ियाँ जो चहचहा रही हैं क्या कर रही हैं? अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही हैं। नेक्स्ट शेर है, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। इस शेर में क्या कह रहे हैं? शायर साहब कह रहे हैं कि खुदा ताला के अता करदा नेमतों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह ताला तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। मतलब बेशुमार नेमतें अता की हैं। हम इन नेमतों की कद्र करते हैं और तेरी इस ज़र्रा नवाजी के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तेरा बड़ा एहसान व करम है कि तूने हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है। मतलब अच्छी अच्छी नेमतें तूने अता की, इसलिए तेरा बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है। जो तशरीह मैं आपको लिखा रही हूँ ये आप ध्यान से इसको कॉपी में नोट करते जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट शेर है, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। हम्द के इस आखिरी शेर में मौलाना इस्माइल मेरठी अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करते हुए फरमाते हैं कि ए खुदा, कायनात की हर शे में तेरी कारीगरी जलवागर है, यानी कायनात की हर शे में तेरा ही जलवा है। और ये भी सच है कि ये दुनिया तूने फिजूल बेकार मकसद नहीं बनाई, बल्कि दुनिया एक मकसद के तहत वजूद में लाई गई है। ये तो मैंने आपको तशरीह लिखाई थी। अब मैं आपको इसका पूरी नज़्म का एक साथ खुलासा लिखाने जा रही हूँ कि इम्तिहान में आपके क्वेश्चन आता है कि हम्द का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। अगर शेर आ जाए अलग अलग तो आप उसकी तशरीह कर सकते हैं, और खुलासा आ जाए तो आप एक साथ खुलासा भी लिख सकते हैं। तो वो लिखिए, मौलाना इस्माइल मेरठी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के शायरों में होता है। खुलासा लिखने से पहले आपको शायर के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसका हवाला देना पड़ेगा। ज़बान व बयान के मामले में उनका कलाम अपनी मिसाल आप है, अंदाज़ बयान भी लाजवाब है। हम्द वो अशार या नज़्म होती है जिसमें खुदा ताला की हम्द व सना तारीफ़ बयान की जाए। मैंने आपको हम्द पढ़ाने से पहले ही बताया था कि हम्द कौन सी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए और उसकी नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा किया जाए। मौलाना इस्माइल मेरठी इस हम्द में बारी ताला की तारीफ़ को बड़े अदब के साथ पुरअसर अंदाज में पेश करते हैं। मतलब इस्माइल मेरठी अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है बड़े ही पुरअसर अंदाज में बयान करते हैं। इस हम्द में शायर कहता है कि मैं उस खुदा की हम्द व सना का मतलब क्या होता है? तारीफ़ बयान करता हूँ जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाए हैं। उसकी बदौलत मिट्टी से खूबसूरत फल फूल पैदा किए और उन्हें हरी पोशाक कहते हैं लिबास मतलब कपड़े पहनाकर उन्हें ताज़गी अता की। ये खुदा ही की ज़र्रा नवाजी है कि उसने हमें सूरज के ज़रिए गर्मी और रोशनी अता की है। उसकी मेहरबानी है कि ये झरने बहते नज़र आते हैं, इनमें रवानी है। खुदा ताला ने तरह तरह के परिंदे बनाए हैं जो हर वक्त उसकी अज़मत के नगमे गुनगुनाते रहते हैं। अज़मत के मतलब तारीफ़ के नगमे गाने गुनगुनाते रहते हैं, यानी हम्द व सना में मशगूल रहते हैं। ए खुदा, तेरी
रहमत का मैं कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। मतलब शहीद साहब कह रहे हैं कि खुदा अल्लाह ताला मैं तेरी रहमत का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ, क्योंकि तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। मतलब अल्लाह ताला तूने हमें बहुत सारी नेमतें से अता की हैं। हमें चाहिए कि हम खुदा की दी गई नेमतों की कद्र करें, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनकी कद्र करें। हम्द के आखिरी शेर में शायर फरमाता है कि ए खुदा, कायनात की हर चीज़ में तेरी कारीगरी जलवागर है। मतलब तेरी कारीगरी नज़र आती है कायनात की, दुनिया की हर चीज़ में, कि तूने किस कारीगरी से दुनिया की हर चीज़ को बनाया है। ए खुदा, तूने ये दुनिया रूपी कारखाना फिजूल और बेकार नहीं बनाया। मतलब दुनिया को क्या किया है, बेकार ये कारखाना तूने नहीं बनाया है। जिस तरह कारखाना होता है, लोग बाग वहाँ काम करते हैं, इसलिए दुनिया भी एक कारखाने की तरह है और अल्लाह ताला ने इस कारखाने को बनाया है तो बेकार नहीं बनाया है, बल्कि एक मकसद के तहत उस दुनिया का वजूद कायम है। मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया जो है एक मकसद के तहत बनाई है। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, मेन ख़याल जिसे हम कहेंगे, इस हम्द में शायर ने खुदा ताला की अता की गई नेमतों का ज़िक्र बड़ी ख़ूबसूरती के साथ किया है और साथ ही ये भी बताया है कि खुदा ने दुनिया बेमकसद नहीं बनाई, बल्कि एक मकसद के तहत ये दुनिया कायम की है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा की अता करदा नेमतों की कद्र करें और खुदा की हम्द व सना करते रहें। ये नज़्म आपकी यहीं ख़त्म होती है। हम्द जो हमने पढ़ी है, इसमें जो है शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ में ये हम्द लिखी है, जिसके मैंने अलग अलग शेर की भी तशरीह आपको समझाई है और पूरी नज़्म का ख़ुलासा किस तरह लिखा जाएगा वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है। आप इसको ऐसा का ऐसा ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब मैं इस हम्द के सवाल जवाब आपको करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से इसके सवालों को और उनके जवाबों को अपनी कॉपी में नोट करिए। पहला सवाल है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है, कि बेल बूटों को क्यों कहा है कि मिट्टी से उगे हैं। जवाब, बेल बूटे मिट्टी ही में पैदा होते हैं, इसलिए शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। बेल बूटे कहाँ उगते हैं, मिट्टी में होते हैं, इसलिए शायर ने उन्हें मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। नेक्स्ट सवाल है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। शायर ने सूरज को चश्मा इसलिए कहा है कि सूरज से हमें गर्मी और रोशनी क्या मिलती है, दोनों मिलती हैं। चश्मे की तरह से मुसलसल मिलती रहती हैं। चश्मा जहाँ से पानी निकलता है और पानी से जो है मुसलसल तालाब से निकलता रहता है, इसी तरह जो है सूरज से भी लगातार गर्मी और रोशनी हमें मिलती है। इस रोशनी से ही फल और अनाज पकते हैं। क्या होता है, इस रोशनी से ही फल और अनाज पकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चिड़िया खुदा की तस्बीह किस तरह करती हैं। जवाब, तस्बीह ख्वाह के मायने खुदा की पाकी बयान करने वाला। यानी शायर ने चहकते हुए परिंदों को खुदा की हम्द व सना बयान करना कहा है। यानी परिंदे सुबह और शाम खुदा ताला की तारीफ़ करते रहते हैं, इसलिए शायर ने चिड़ियों को खुदा का तस्बीह ख्वाह कहा है। चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह सुबह और शाम अपनी सुरीली आवाज़ में चहचहा कर बयान करती हैं। चिड़िया क्या करती हैं कि खुदा ताला की जो है तारीफ़ जो है अपनी सुरीली आवाज़ में सुबह शाम जो है चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह सुबह शाम अपनी सुरीली आवाज़ में चहचहा कर बयान करती हैं। नेक्स्ट सवाल है, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है। आखिरी शेर में कारखाने से शायर की क्या मुराद है। क्या मुराद है, आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। मतलब किससे मुराद है, दुनिया से है, जिसमें हर घड़ी इनकलाब बर्पा होता रहता है। शायर ने जो है कारखाना किसे कहा है, दुनिया को कहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शायर ने कारखाना किसे कहा है, दुनिया को कहा है। वन वर्ड में भी आपके इसी तरह के सवाल आएंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह के वन वर्ड के सवाल करवाऊंगी जो आपके इम्तिहान में आते हैं।
आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मैं उसमें आपको जो है 1 वर्ड के सवाल करवाऊंगी। नेक्स्ट है, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती।